गाइज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से क्रिप्टो मार्केट में प्राइस लिक्विडेशन होता है, जिसकी वजह से सभी लोगों का एटलीस्ट लाइफ में एक बार पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो आउट हो जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ एंड आपको ये भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ किस तरह से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ से बच सकते हैं एंड अपने कैपिटल को जीरो होने से बचा सकते हैं। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करो एंड कमेंट भी कर दो यार। सो फॉर एग्जाम्पल मैं समझ रहा हूँ सभी रिटेल ट्रेडर है एंड इनके पास अभी ओनली $100 है उनके फंड में। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ये ब्रोकर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे एक्सनेस के लिए। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे किस तरह से प्राइस लिक्विडेशन होता है इसको हम समझते हैं। सो आपके पास है $100 आपके फंड में। अब आप करते क्या हो, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल चल रहा हूँ कि हम ट्रेड करने वाले बीटीसी में, जो कि अभी चल रहा है $1,00,000 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे $1,00,000 कर देता हूँ। एक्चुअली अभी राइट नाउ 83,000 चल रहा है। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे $1,00,000 कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा एग्जांपल बहुत आसानी से आपको समझ में आ पाए। एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 0.01 लॉट यहाँ पे बाय करूँगा बीटीसी यानी कि बिटकॉइन का। अब आप समझ रहे हो मैंने सिर्फ $100 का अकाउंट लिया है एंड सबसे छोटा लॉट यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि सबको समझ में आए अगर हम मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट करें तो भी किस तरह से लिक्विडेशन से बच सकते हैं। सो यहाँ पे होने वाला क्या है, अब आप मेन गेम आपको मैं समझा देता हूँ कि लिक्विडेशन होता किसकी वजह से। सो मेन कल्प्रिट है दैट इज लेवरेज। अगर आप इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ कर ट्रेड कर रहे हो तो आपका प्राइस लिक्विडेट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप ट्रेड करने वाले हो 0.01 लॉट से, तो अब आपका होगा क्या, आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। अगर बिटकॉइन $1,00,000 का है एंड आप सिर्फ 0.01 लॉट लेते हो, तो इसका मतलब आप यहाँ पे फिर से लिखो $1,00,000 जो बिटकॉइन चल रहा है इंटू 0.01 जो आपने लॉट लिया है। सो आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए अब चाहिए टोटल ऑफ $1,000 टू ट्रेड, ठीक है। लेकिन आपके फंड में तो अभी कितना है, ओनली $100। आपको चाहिए $1,000 ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे गेम आता है लेवरेज का। हम क्या करते हैं, लेवरेज यूज करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं जो बिगिनर आते हैं एटलीस्ट स्टार्टिंग के अंदर जो लेवरेज होता है वो कितना यूज करते हैं, 100x तो यूज करते ही हैं। बहुत सारे लोग 200x जो होता है वो भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100x। इसके साथ आप किस तरह से लिक्विडेशन से बचेंगे वो समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अब आपको 100x तो ब्रोकर दे देगा, तो अब आपको $1,000 ट्रेड करने के लिए और आपकी तरफ से कितना डॉलर चाहिए, सिर्फ चाहिए $10। कैसे, $10 हुआ आपका इंटू 100x आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया $1,000। कहाँ गया ये, तो इसका मतलब ये जो $1,000 चाहिए था ट्रेड करने के लिए इस लॉट साइज के लिए, तो उसके लिए आपका ओनली $10 लगेगा। 100x लेवरेज यूज कर रहे हैं जो कि बन गया $1,000, यानी कि अब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये चीज़ सभी लोग जानते हैं, ये चीज़ सभी लोग यूज भी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मेन गेम स्टार्ट होता है जो कि लेवरेज वाला है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ट्रेड कर रहे हैं तो जो कैपिटल आपका यूज हो रहा है, जैसे कि इस केस के अंदर $10 है, अगर इसका 50% लॉस हो गया तो आपका ऑटोमेटिक पोजीशन आउट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे आपने ट्रेड लिया एंड उस ट्रेड के अंदर $10 से सीधा $5 लॉस हुआ, यानी कि 50% लॉस हुआ, तो ऑटोमेटिक वो ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी एंड आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। सो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने $10 यूज किया एंड ट्रेड आपके अगेंस्ट गया एंड $5 का लॉस हुआ, तो बिटकॉइन को कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा आपको $5 लॉस कराने के लिए। तो ये बहुत सिंपल है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो आंसर है डेट इज $500 बिटकॉइन को मूव करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है, अगर आपने एक बीटीसी पूरा का पूरा बाय किया होता तो बीटीसी जब 500 पॉइंट नीचे आता है तो आपको $500 का लॉस होता है, लेकिन आपने क्या किया, 0.01 बीटीसी बाय किया है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया लॉट साइज। आप इतना ही लॉट लेने वाले हो
तो अब अगर BTC में आपने 0.01 लॉट बाई किया है एंड BTC फिर से 500 पॉइंट ही नीचे मूव होती है, तो इस बार आपका $500 लॉस नहीं बल्कि 500 मल्टीप्लाई बाय 0.01 जो कि आ जाता है $5। यानी कि जैसे ही बिटकॉइन $500 नीचे आएगा, आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में आएगा, आपको लॉस दिखना लग जाएगा कितना, $5 का। एंड ये $5 आपको पता है कि आपने जो कैपिटल यूज़ किया था उसका 50% नीचे आ चुका है, तो तुरंत आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अब भले ही आपने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करके रखा था, आपका स्टॉप लॉस तक पहुंचेगा ही नहीं मार्केट, उससे पहले ही एग्जिट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन। अब यहाँ पे अगर आपने 100x लेवरेज यूज़ नहीं किया होता, अब आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बचना है इसको। तो अगर आपने 100x लेवरेज यूज़ नहीं किया होता, एग्जाम्पल ले लो आपने 50x लेवरेज यूज़ किया है, ठीक है, 50x लेवरेज, यानी कि इसके लिए अगर आप 50x लेवरेज यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको तो चाहिए $1000 ट्रेड करने के लिए, तो इसके लिए आपका जो कैपिटल लगने वाला है वो हो जाएगा $20, ठीक है। पहले केस में $10 आपका लगा, 100x वो दे रहा है, इसकी मदद से आपका $1000 हो गया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, लेवरेज कम ले रहे हो, कितना, 50x लेवरेज, तो अब आपको देना पड़ेगा $20 अपनी तरफ से एंड फिर से $1000 ही हो गया। तो अब आप बोलोगे सर हमने तो कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा दे दिया, लेवरेज कम किया, तो भाई आपने भले ही कैपिटल तो ज़्यादा दे दिया क्योंकि आपके फंड के अंदर $100 पड़ा हुआ है, तो $20 आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब इस केस में आपका वापस 50% लॉस होगा। इसका मतलब कितना डॉलर, $10, एंड उसके लिए बिटकॉइन को मूव करना पड़ेगा $1000। सो फर्स्ट केस के अंदर आपका प्राइस लिक्विडेट होने के लिए सिर्फ बिटकॉइन 500 पॉइंट मूव हो रहा था, एंड सेकेंड केस में आपका प्राइस लिक्विडेट होने के लिए 1000 पॉइंट मूव होना पड़ेगा। सो जस्ट विद द हेल्प ऑफ आपकी लेवरेज आपने कम कर ली, आपका लिक्विडेशन प्राइस बढ़ गया, यानी कि आप जल्दी अभी एग्जिट नहीं होने वाले हो। वो अलग बात है, आपने स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाया है, पहले निकल जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको बिना पता होते ही उनका लिक्विडेशन हो जाता है एंड फिर सोचते हैं सर हमारा तो स्टॉप लॉस बहुत दूर था या फिर हमने तो लगाया नहीं था, उससे पहले ही प्राइस मूव हो गया एंड हम लोग बाहर हो गए एंड हमारा कैपिटल जीरो हो चुका है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। आपका जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन दुश्मन है, वो होता है लेवरेज। भाई लेवरेज बिना फालतू में यूज़ मत करो। ये जो चीज़ है ना वो सबको लॉस करा रही है, सबका कैपिटल जीरो करा रही है। एंड फिर भी ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फिर भी ठीक है कि आप जो कैपिटल यूज़ कर रहे हैं ना, जो कैपिटल यूज्ड उसका 50% लॉस होते ही आपको बाहर निकाल देते हैं, प्राइस लिक्विडेट कर देते हैं। लेकिन भाई अब मैं आपको बात बताऊंगा एक्सनस की। ये भाई साहब तो सबको भाई रोड पे लाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके फंड में मान के चलो $100 है एंड आपने फिर से ट्रेड किया है $10 से ही। अब भाई साहब ये जो एक्सनेस में क्या हो रहा है, आपका $5 लॉस हो गया है तो रुकेगा नहीं, $10 लॉस हो गया तो रुकेगा नहीं, ये लॉस बढ़ते जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। देखो आपने यूज़ ओनली $10 किया है लेकिन आपका लॉस $5 गया, 10 गया, 20 गया, 50 गया, यानी ये भाई साहब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपका ये फंड पूरा जीरो ना हो जाए। तो ये तो सबसे गंदी चीज़ है एक्सनेस ब्रोकर की। एंड ये वीडियो मैं किसी भी ब्रोकर की तारीफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इस केस में एक्सनेस भी खराब है, डेल्टा एक्सचेंज भी खराब है, सब लोग खराब है कि इतना लेवरेज दे रहे हैं। इतनी लेवरेज की जरूरत नहीं है। अब भाई एक छोटा सा ट्रेडर जो छोटा सा कैपिटल लाता है उसको बोलते हैं भाई आप एक काम करो 200x का लेवरेज यूज करो, आपका ₹1 भी 200 बन जाएगा, ₹1,00,000 भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ बन जाएगा। वो लोग यूज करेंगे लेकिन उनको बताते नहीं है किस तरह से प्राइस लिक्विडेट होता है। इस मामले में तो भाई एक्सनेस सबसे गया गुजरा है बोल दो। कम से कम जो अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है वो जो कैपिटल यूज हुआ उसका 50% पे निकाल देता है। ये भाई साहब तो पूरा अकाउंट ही लेके जाते हैं एंड इस चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है कि मेरे बहुत सारे खुद के फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं मेरे से इंस्पायर हुए ट्रेड करना एंड उसके बाद भले ही ₹5,000 ₹10,000 डाल रहे हैं एक्सनेस में, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, एंड उसके बाद बोल रहे हैं कि मैंने तो भाई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक हमारा प्राइस एग्जिट हो गया, हमारा कैपिटल जीरो हो गया। क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि कैसे भाई लेवरेज होता है, किस तरह से आपको ये खा रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा ₹1 ₹200 बन के लग रहा है, लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो खुद के लिए काम कर रहा है। एंड लेवरेज की वजह से आपका कैपिटल जीरो होने ही वाला है। इसकी वजह से जो आप फीस देते हो ना वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
अभी पूरे यूट्यूब पे सबका जितने भी कमेंट आप जाके देख लो, जो लोग लाइव कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, जितने भी यूजर्स हैं, भाई डेल्टा एक्सचेंज इंडिया बहुत ही फीस चार्ज कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहा है। वो चार्ज ज़्यादा नहीं कर रहा है, वो अपना नॉर्मली कर रहा है। आप जाके सीधा ही 100x का लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, 200x का लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपको $1 चार्ज करेगा एज ए फी, ब्रोकर फी। अगर आप वहाँ पे 100x लेवरेज यूज़ करो तो ऑटोमेटिक चार्ज बढ़ेगा ना, क्योंकि पैसा तो आपका बड़ा लग रहा है आपकी तरफ से। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ऊपर वाला आपकी तरफ से सिर्फ $10 यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखो, आपकी तरफ से सिर्फ $10 यूज़ हुआ है, लेकिन मार्केट में तो $1000 लगा है ना। तो आप सोच रहे हो कि मुझे $10 के ऊपर मेरा सिर्फ $1 ही चार्ज ले लो, 2 ले लो, 100 क्यों लेते हो, 200 क्यों लेते हो? तो क्या आपको मार्केट में $1000 लगा हुआ है। जब प्रॉफिट होगा तो इसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। सो ब्रोकरेज फी ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है, लेवरेज ज़्यादा यूज़ करोगे तो। आज के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग आज के बाद लेवरेज यूज़ करना बंद करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत ही कम कमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि फिर भी लोगों को तो ज़्यादा लेवरेज यूज़ करना है, कैपिटल जीरो करते रहना है। एंड मैंने आपको कितने बार मेरा खुद का ट्रेडिंग पैनल दिखाया है। मैं 20x 50x के ऊपर लेवरेज नहीं जाता है, मेरा मैक्सिमम 50x लेवरेज यूज़ हुआ है, उसके ऊपर नहीं जाता है। एंड मिनिमम अराउंड 20x या 5x ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस तरह से प्राइस लिक्विडेट होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, बिटकॉइन के लिए 1000 पॉइंट मूव करना कोई बड़ी बात नहीं। विद इन 5 मिनट ऐसे बिटकॉइन जाता है एंड $1000 मूव कर जाता है। आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा बिटकॉइन, क्योंकि 500-1000 पॉइंट बहुत ही आसानी से बिटकॉइन मूव होता है। अगर आपने चार्ट देखा तो एक बार चार्ट को देखो, एटलीस्ट ये देख लो कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, ये आपका सपोर्ट है एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया है तो वापस यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, मुझे बताओ। होने वाली है। अगर मान लो ये $1500 का रेंज है, आप अपना इस तरह से ट्रेड ले रहे हैं कि 500 पॉइंट में प्राइस लिक्विडेट हो जाएगा, तो किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो यार। सो जो ये लेवरेज वाला कीड़ा है ना, इसको बाहर निकालो। 50x के ऊपर मत जाओ, आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे। एंड आज के बाद आई थिंक जो मैंने एग्जांपल दिया, इसके बाद लिक्विडेशन समझ के किस तरह से प्राइस लिक्विडेट होता है। सो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट पूरा क्लियर कर दिया है। एंड अगर आप चाहते हो कि अपने दोस्त का भी पैसा बचाएं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, अगर आप अपने दोस्त का भला चाहते हो तो। नहीं तो एटलीस्ट आप खुद का भला करो, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, एटलीस्ट अपना कैपिटल बचाओ। एंड लेवरेज कम करने से कैपिटल बचेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।